मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो परेशान रहता था यार, ये हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई है, हमें मुग़लों को ग्लोरीफाई किया गया है, सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, इससे नाराज़गी रहती थी। लेकिन ये समझ में कभी नहीं आया कि ऐसा करने से किसका फ़ायदा हो गया। इतिहास तो इतिहास होता है, जो इतिहास है सच्चा पढ़ाना चाहिए। सिर्फ मुग़लों को ग्लोरीफाई क्यों किया गया है, जबकि वो तो आक्रांता थे, हमारे देश में अत्याचार किए और उनको ग्लोरीफाई किया गया है। और इतिहास में हमारे इतने गाथाएं जुड़ी हैं, महाराणा प्रताप का कहीं जिक्र तक नहीं है, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया गया, सिवाय एक हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पे अकबर को ग्लोरीफाई करने के लिए उनका जिक्र आता है इतिहास, जो हम एकेडमिक शिक्षा जो हम स्कूलों में देते हैं। और वीर शिवाजी कहीं नाम ही नहीं है, इतिहास में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। चमकौर का युद्ध, एक हमारे गुरु गोविंद सिंह और उसके 40 सेवकों ने लाखों की मुग़लों की सेनाओं को धूल चटाई, उसका हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं है। और बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता था, नाराज़ रहता था इतिहासकारों से, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि समझ से बाहर था। अभी आज जब बैठे हैं घर में तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें भी वोट बैंक था। जैसे ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे ये निकल के आ रहे हैं जमातीज़, इस्लामी, और जैसे जैसे बिहेव कर रहे हैं, और इनके इंटेलेक्चुअल्स जो कह रहे हैं, जैसे डिफेंड कर रहे हैं, इनको कुछ मत कहो। इनको ये आशा ही नहीं थी कि इससे पहले तो विगत की सरकारों में तो ये आशा ही नहीं थी कि हमें कोई टच भी करेगा। ये आश्वस्त थे। अचानक प्रकृति है भाई बदल गई, और मैं तो सुन के अचंभित रह गया। अभी कुछ टीवी पे चलता है, कुछ पुरानी डिबेटें यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो टाइम है तो देखते रहते हैं। एक महानुभाव टेलीविज़न डिबेट में कहता है कि औरंगजेब ने भारत को, अखंड भारत औरंगजेब के टाइम पे था। कमाल है भाई। एक महानुभाव जैदी करके, वो अपने वाले जैसी मुच्छें उसकी, वो कहता है कि बाबर तो आया इसलिए था कि ताकि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया जाए। कोई कहता है कि ताजमहल हमने बनाया, हमने मतलब ये अपने आप को मुग़ल समझते हैं। अगर ये मुग़ल हैं तो भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनको कुछ भी पूछो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अभी कुछ इनके इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि ये तो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, जो गलत काम करते पकड़े जाए तो ये मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान कितने महान हैं भाई, हमें भी बता दो, कोई उदाहरण दे दो। अगर ये धर्म, आपकी हदीजें, आपकी कुरान और आपके कायदे कानून, आपका शरिया या सीरिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, शरिया कानून जो भी है, इतने ही अच्छे थे तो उसका सबूत दो भाई, उसका सबूत चाहिए। अभी सिंपल सी बात है, मैं भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम अगर इतना ही अच्छा है, जैसे ये कहते हैं भाई हमारे धर्म में ये, हमारे धर्म में ये हदीस और ये कुरान और ये कानून और हम इतने महान, तो भाई सबूत दो ना। अभी पुराना तो पता नहीं, 1947 में एक देश अपना पाकिस्तान, हमने कह दिया भाई लो, ये इसमें तुम्हारे शरिया, तुम्हारे कानून, तुम्हारे हदीस, जो भी तुम्हारे सिस्टम है, इसको अपने हिसाब से चलाओ। वो इन्होंने अपने हिसाब से चलाया। अगर ये इतने ही बढ़िया थे, इनकी सोच इतनी बढ़िया है, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने बढ़िया इनके हदीजें हैं, इतने कुरान इतनी बढ़िया है, एक देश तो वो तो पूरा इस्लामिक था ना भाई, उसमें तो कोई आरएसएस नहीं थी, कोई हिंदुओं का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। जो थोड़े बहुत हिंदू बच गए थे उनको आप लोगों ने मार दिया, या उनकी तो नहीं चली ना, आपकी अपनी चली। तो भाई वो देश तो सुपर पावर होना चाहिए था आपके हिसाब से। वो तो भूख से मर रहा है यार, लोग भूख से मर रहे हैं, जाहिलपन में जी रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, कोई सेंस नहीं, कों तमीज़ नहीं, औरतों के ऊपर अत्याचार आए दिन करते हैं।
तो भाई अगर आप इतने ही महान थे, मेरी अपनी परसेप्शन, तो भाई करके दिखाते ना। बहुत से देश, 54 पता नहीं 57 देश हैं, वहाँ पे बताओ आपने क्या बनाया है, क्या दुनिया को योगदान किया है, दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिसके ऊपर आप प्राउड कर सके। किस बात का घमंड है? और ये क्या मतलब आप कानून की शिक्षा देते हैं? कोई, अगर मैं ये नहीं कहता, मान लेते हैं, कोई करके बता दो, सबूत दे दो। एक अच्छी चीज़ जो आने वाली जनरेशनों के लिए अच्छी साबित हो, उनका मार्गदर्शन करे, वो उसको अपनाएं। एक काम गिना दो, मैं इस्लाम अपना लूँगा। भाई हद होगी यार, इनको हाथ ही मत लगाओ, इनसे कुछ पूछो ही मत। कोई आता है कहता है कि हमारे मौलाना को ऐसे मत बोलो, गालियाँ मत दो। गाली देने का तो मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन मेरी उम्र और मेरी शिक्षा इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं गाली दूँ। बड़े सभ्य तरीके से पूछता हूँ, कोई एक दो उदाहरण ऐसा बता दो जो आपने कंट्रीब्यूट किया हो, जो चंद, मैं इनका चंद मुसलमान हैं जिनका इस देश में योगदान है बनाने में। हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, अजीज़ प्रेम जी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे इंसान हैं, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं भाई। बस ये कुछ चंद लोग हैं जो अपवाद का विषय हैं। सामूहिक आप ऐसा कोई उदाहरण बता दो भाई, जो आपकी वो उनकी अपनी परसेप्शन, उनकी अपनी एजुकेशन के कारण है, तो बता दो कोई, हम भी इस्लाम अपना लेंगे। यार हद करो जहालत की। आप लोग, मैंने तो जो रिजल्ट निकाला है, जो सुना है भैया इतने दिनों में, पहले तो कभी था नहीं, मैं कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि मेरे को सुना जाए। मैं तो, ये सोशल मीडिया है, आम लोगों के लिए है, इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, ना ही कोई भाई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन बैठे हैं तो हक है हर इंसान को अपने बारे में अपने विचार रखने। हाँ, लेकिन एक काम तो आप मेरे आए यार, ज़िंदगी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर आदमी के जीवन में घटनाएं घटती हैं। व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनको समझने में तो मुझे सहारा मिला। मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि किसी दिमाग वाश आउट भी कर सकता है कोई आम इंसान भी। आप लोगों के इस धर्म ने, आपकी जहालत ने सिर्फ जहालत बांटी है। अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपके मौलाना आपको जाहिल रखना चाहते हैं ताकि वो सुपीरियर दिखें। है वो भी अनपढ़ी, उनके दिमाग में जहर पड़ा है, लेकिन अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको गुर्बत और जहालता की तरफ धकेलते हैं ताकि वो सुपीरियर दिखें। इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन आपका धन्यवाद, इस बात का समझने में बड़ा मदद मिली कि किसी भी इंसान का दिमाग को हाईजैक किया जा सकता है या उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं। आप करते हैं, कमाल है यार, हमारी हदीजें। आपका तो वो, आपका जो महान देश आप बनाया था आपने, पाकिस्तान जिसका नाम रखा था, इस कोरोना की दुनिया में जो आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरा हर देश मुसीबत में है, हर देश जूझ रहा है, उसमें उस महान देश में आपका जो जनरल है, कर्नल बाजवा, वो इस मुसीबत में अपने देश को छोड़ के भाग गया। कल को अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान पर हमला कर भी दिया, लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर करना पड़ गया तो करेंगे। अगर हो गया तो किसी बंकर में छुपा मिलेगा। ये आपकी बहादुरी है। और एक इस हिंदुस्तान की बहादुरी देखो आप, इस महान देश की। एक साधारण, मैं पढ़ रहा था स्टोरीज, एक साधारण योगेंद्र यादव 6 गोलियां खा के भी कारगिल में लड़ता रहा, पीछे नहीं हटा, उसको बोलते हैं बहादुरी। और एक वो पाकिस्तान देश जिस पे आप पाकिस्तान करते हैं, आपको आप गर्व महसूस करते हैं, उसका जनरल इस मुसीबत में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला गया। अगर लड़ाई होगी तो किसी बंकर में छिपा, वो जनरल है, साधारण कोई एक फौजी नहीं है। और एक हिंदुस्तान का एक फौजी भी आखिरी बूंद के कतरे तक लड़ने की हिम्मत रखता है। ये मेरे देश की मिट्टी है, इसकी
आपको गर्व करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में जीवे हैं। पत्थर मारे हैं पुलिस वाले के, डॉक्टरों के, तुम्हारे लिए हैं। और मैं सरकार का धन्यवाद, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार आम जन के लिए काम करती है। स्वास्थ्य सेवाएं आम जन के लिए है। एक ऐसा वर्ल्ड में किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान ऐसे कर सकता है, लेकिन करके दिखा दिया। हिंदुस्तान ने एक है, लड़ रहे हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब से पैसा, ये भी नहीं सोचा था जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो फ्री में मिलें, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सब कुछ फ्री इलाज हो रहा है। इस महामारी में सबके लिए बराबर है और अच्छे तरीके से हो रहा है। और आप जैसे जाहिल लोग जो हदीस और कुरान आप ये कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए यार।